एक पुरानी तंग गली, चांदनी रात और हर तरफ सन्नाटा। शहर के अमीर लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे, लेकिन एक शख्स था जो नींद में नहीं बल्कि गुनाह की तलाश में जाग रहा था। वो था बगदाद का मशहूर चोर। ऐसा चोर जिसने बचपन से अब तक चोरी के अलावा कुछ सीखा ही नहीं था। उसकी पहचान उसके हुनर से नहीं, उसके गुनाहों से होती थी। मगर अजीब बात यह थी कि उसके दिल में फिर भी कभी कभी बेचैनी उठती थी। रात की तन्हाई में जब सब सोते, वो आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या वाकई ऊपर कोई है जो देख रहा है? क्या मेरे लिए कोई रास्ता बचा है? एक दिन एक नूरानी नाम कानों तक पहुंचा, गौसे पाक। लोग कह रहे थे, अगर किसी का दिल गुनाहों से पत्थर बन चुका हो तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास चले जाओ। उनकी एक नज़र पत्थर को मोम बना देती है। उसके अंदर की हल्की सी रोशनी जागी। दिल बोला, एक बार चलकर देख लेते हैं, शायद कोई दरवाज़ा खुल जाए। लेकिन जैसे ही उसने चलने की ठानी, नफ्स ने सर उठाया। अरे पागल है क्या? तू चोरी छोड़ देगा, नमाज पढ़ेगा? तेरे जैसे लोग तौबा नहीं करते, तौबा तुझे छोड़ चुकी है। मगर दिल ने आवाज दी, एक बार, सिर्फ एक बार। दरबारे गौसे पाक, सैकड़ों लोग बैठे थे, हर चेहरा उम्मीद से भरा। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे की सेहत की दुआ लिए बैठी थी। एक नौजवान अपने गुनाहों से राहत चाहता था। हर कोई अपने अपने टूटे हुए दिल और दर्द के साथ वहां आया था। फिर आया वो चोर। उसका चेहरा गुनाह से भरा था, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी और सच्चाई थी। धीरे धीरे चलते हुए गौसे पाक के सामने आकर बैठा। आंखें झुकी थीं, आवाज कांप रही थी। हुजूर, मुझे मुरीद बना लीजिए, मगर मैं एक बात साफ कह दूं, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता और नमाज भी नहीं पढ़ पाऊंगा। सब सन्न हो गए। ये कैसा शख्स है जो वली अल्लाह से सामने खड़े होकर खुलेआम गुनाह का ऐलान कर रहा है? मगर गौसे पाक का चेहरा बिल्कुल शांत, न गुस्सा न डांट, सिर्फ एक मुस्कुराहट। उन्होंने फरमाया, तू अगर सच्चा है और मेरे हुक्म की ताजीम करेगा तो मैं तुझे मुरीद बना लेता हूँ, बस एक शर्त है। चोर ने डरते हुए पूछा, क्या शर्त है हुजूर? गौसे पाक ने फरमाया, जब भी तू चोरी करने जाए तो ये याद रख, तू मेरा मुरीद है, मैं तेरा मुर्शिद हूँ, और जो तू करने जा रहा है वो मुझसे छुपा नहीं है, और अल्लाह से तो बिल्कुल नहीं। चोर ने सोचा, अरे ये तो आसान बात है, चलो मुरीद बन जाते हैं। उसने वादा कर लिया। अब शुरू हुआ असली इम्तिहान। रात हुई, पुरानी आदतें सिर उठाने लगीं। वो फिर से निकल पड़ा चोरी के लिए। एक घर की दीवार के पास पहुंचा। जैसे ही हाथ बढ़ाया, अंदर से आवाज आई, तेरा मुर्शिद तुझे देख रहा है। हाथ कांप गया, दिल घबराने लगा। पीछे मुड़ा और लौट गया। आज नहीं, कल सही। दूसरी रात फिर वही हुआ। तीसरी रात और ज्यादा घबराहट। अब तो वो जहां भी जाता वो आवाज हर जगह पीछा करती, तेरा मुर्शिद तुझे देख रहा है। धीरे धीरे चोरी का शौक खत्म होने लगा। अब रात को चोरी नहीं करता, मगर दिन में बेचैनी रहती। फिर एक दिन अजान की आवाज आई, हैया अलस्सलाह, हैया अलल फलाह। उसके दिल ने कहा, तेरा मुर्शिद तुझे देख रहा है और तू अब भी नमाज नहीं पढ़ेगा। कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ उठने लगे। वो जो जिंदगी भर मस्जिद से दूर रहा, आज पहली सफ में खड़ा हो गया। पहली बार सजदा किया और रो पड़ा। इतना रोया जैसे बरसों का बोझ उतर रहा हो। अब वो चोर नहीं रहा। लोग उसे वो शख्स कहने लगे जिसे गौसे पाक ने सिर्फ एक बात कहकर बदल दिया। अब वो नमाज का पाबंद, नेक लोगों की सोहबत पसंद करने वाला और दूसरों की मदद करने वाला बन गया। खत्म होते हुए कुछ अल्फाज कभी कभी लोगों को बदलने के लिए सिर्फ एक झिड़की नहीं, बल्कि मोहब्बत, समझदारी और सही वक्त पर कही गई बात की जरूरत होती है। गौसे पाक ने उसे फतवा नहीं सुनाया, न डांटा न धमकाया, बस उसके दिल को छू लिया। सबक, अगर आप भी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो गुनाहों में डूबा है माइनस, तो उसे दुत्कारिए मत, बल्कि वो बात कहिए जो उसके दिल तक पहुंचे, नफ्स तक नहीं। शायद आप ही किसी की हिदायत का जरिया बन जाए।